हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने जो अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स या फिर कहें तो कंडेंस मैटर फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ कवर कर रहे हैं। तो हमने इस वीडियो में जो टॉपिक क्वेश्चन का कवर कर रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमेना है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं मटेरियल स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो। यानी हमारा जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC, इसके अगर बिलो हमारा टेम्परेचर है तो ही हम सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना को ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये गवर्न होता है 3 इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से। तो जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम TC से रिप्रेजेंट करते हैं, द टेम्परेचर बाउंड्री बिलो विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ड्रॉप्स स्ट्रिक्टली टू ज़ीरो। तो इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। हमारा अगला पैरामीटर है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम HC से डिनोट करते हैं, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अ सुपर कंडक्टर कैन टॉलरेट बिफोर रिटर्निंग टू इट्स नॉर्मल स्टेट। उसी को हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगला पैरामीटर है क्रिटिकल करंट डेंसिटी, इसको हम JC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैक्सिमम करंट पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो किसी भी एरिया से फ्लो हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो ये 3 पैरामीटर ही ज़रूरी होते हैं किसी भी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम फिनोमेना में देखने के लिए। अगर हम बात करें तो सुपर कंडक्टिविटी, जो सुपर कंडक्टिंग एप्लीकेशंस हैं वो डिवाइड की जा सकती हैं ऑन बेसिस ऑफ टाइप 1, जिसको हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं, जिनमें हमें सिंगल HC यानी सिंगल क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम टाइप 2 की बात करें, जिसे हम हार्ड सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं, इसमें 2 क्रिटिकल फील्ड HC1 और HC2 देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें अगर सुपर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की, तो वो है कि ये एक प्रॉपर्टी है सर्टेन मटेरियल्स की जो एग्जिबिट करती है ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और परफेक्ट डायनामैग्नेटिज्म बिलो अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जैसा हमने पहले पढ़ा था कि ये इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है और साथ ही इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो ही ये अपना ये फिनोमेना शो करता है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई सुपर कंडक्टिविटी की। जो सुपर कंडक्टिविटी है ये एक वाइड एप्लीकेशन है। इसका यूज़ हम मेडिसिन में, ट्रांसपोर्टेशन में, पावर इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके पास ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और साथ ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होता है। अब सबसे पहले इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है स्क्विड। इसका थोड़ा सा रेफरेंस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। अगर स्क्विड की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। ये जो स्क्विड डिवाइस है ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, इनका यूज़ हम डिटेक्ट करने और मेज़र करने के लिए करते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड्स को। और ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो है सुपर कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल और जोसेफसन इफेक्ट। जोसेफसन इफेक्ट को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका है। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए एक सुपर कंडक्टिंग लूप, 1 और 2 जोसेफसन जंक्शन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक मेजरिंग सर्किट। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड को पास कराते हैं सुपर कंडक्टिंग लूप से तो इट चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वहाँ से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होती है तो ये इसकी वजह से चेंज हो जाता है सुपर करंट
थ्रू द जोसेफसन जंक्शन। और जब हमारा सुपर करंट चेंज होता है तो द चेंज इन करंट और वोल्टेज इज मेजर टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटो एनसेफेलोग्राफी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म है MEG। ये मेज़र करता है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ब्रेन के द्वारा। फिर अगली एप्लीकेशन है मैग्नेटोकार्डियोग्राफी। इसका शॉर्ट फॉर्म है MCG। ये डिटेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को जो हमारे हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। फिर अगला एप्लीकेशन है मिनरल एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। उसके बाद है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। अगला है साइंटिफिक रिसर्च एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्सट्रीमली हाई सेंसिटिविटी को शो करता है। अगला है कैन डिटेक्ट वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड्स, और साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता है। अगर टाइप्स ऑफ स्क्विड की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है DC स्क्विड जो कंटेन करता है 2 जोसेफसन जंक्शन एंड हैज़ हायर सेंसिटिविटी, और वहीं दूसरे टाइप के स्क्विड की बात करें तो वो है RF स्क्विड जो कंटेन करता है 1 जोसेफसन जंक्शन और ये सिंपल डिज़ाइन का होता है। अगर हम इसके लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसको ज़रूरत होती है क्रायोजेनिक कूलिंग की, साथ ही ये एक्सपेंसिव होता है मैन्युफैक्चरिंग और इसका मेंटेनेंस। और ये डायग्राम हम देख सकते हैं, ये डायग्राम हमें एग्ज़ाम में बनाकर आना है। ये हमारी सुपर कंडक्टिंग लूप हो गई, ये जोसेफसन 1 और ये जोसेफसन 2 ये जंक्शन है। यहाँ से हमारा IB बायस करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से हमारा बायस करंट IB फ्लो आउटफ्लो हो रहा है। ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसे हमने पाई से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारा वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज। ये देखिए ये हमारे J1 J2 और ये हमारा IB बायस करंट, ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ये वोल्टेज आउटपुट, और ये साथ ही हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्यूबिट। तो अगर हम क्यूबिट की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म आता है क्वांटम बिट। ये बेसिक यूनिट होती है क्वांटम इंफॉर्मेशन की। ये बाकी क्लासिकल बिट से डिफरेंट होती है। इसके अंदर क्लासिकल बिट के अंदर सिर्फ 0 और 1 ही हो सकता है, लेकिन जो क्यूबिट होती है इसके अंदर सुपरपोजिशन ऑफ बोथ स्टेट साइमल्टेनियसली हो सकती है, यानी 0 और 1 एक साथ इसमें हो सकते हैं। अगर इसकी ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है क्वांटम कंप्यूटर का। अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वो हमारे पास ये है, और जहाँ पर हमारा ये और ये एक हमारी बेसिक स्टेट्स कहलाती हैं। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो है वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स कहलाते हैं, और अगर हम मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर 1 आता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है सुपरपोजिशन की। एक क्यूबिट है वो एग्जिस्ट कर सकता है बोथ 0 और 1 में एट अ सेम टाइम, इसी को मेज़र कर सकते हैं। साथ ही हमारी अगली प्रॉपर्टी है इंटेंगलमेंट, यानी 2 or more qubits can become correlated so that the states of one depends on the state of other even if they are far apart। यानी 2 क्यूबिट्स एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं चाहे वो अलग क्यों ना हो। फिर अगला है प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस। क्वांटम स्टेट्स इंटरफेयर विथ ईच अदर अलाउइंग क्वांटम एल्गोरिथम टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगली प्रॉपर्टी है मेजरमेंट। व्हेन अ क्यूबिट इज मेजर्ड इट कोलैप्सेस इनटू आइदर 0 और 1 विथ प्रोबेबिलिटीज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वांटम स्टेट। ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ थी। अब हमारा अगला है फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ क्यूबिट्स। जो क्यूबिट्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग, सबसे फर्स्ट जो है वो है सुपर कंडक्टिंग जोसेफसन जंक्शन। इसका यूज़ करके हम क्यूबिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला है ट्रैप्ड आयंस, फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन, क्वांटम डॉट्स, इन सब का यूज़ करके हम क्यूबिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो इसकी एप्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिस्टोग्राफी, क्वांटम कम्युनिकेशन, ड्रग डिस्कवरी, AI, वेदर फॉरकास्टिंग। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें
तो सबसे पहले ये परफॉर्म करता है पैरेलल कंप्यूटेशन पे थ्रू सुपरपोजिशन। फिर अगला है सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स मच फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स। फिर अगला है इनेबल्स हाई सिक्योर कम्युनिकेशन। और लास्ट है मोर एफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन्वायरमेंटल नॉइस की प्रति। और अगला है रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड कूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, डिफ़िकल्ट टू बिल्ड एंड मेंटेन, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। अब हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं क्लासिकल बिट और क्यूबिट में। तो जो क्लासिकल बिट है उसके पास या तो ज़ीरो होता है या फिर वन, लेकिन जो क्यूबिट है उसके पास ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है और एक साथ भी दोनों हो सकते हैं। क्लासिकल बिट में कोई भी सुपरपोजिशन नहीं होती है, लेकिन क्यूबिट में सुपरपोजिशन होती है। इसमें कोई इंटेंगलमेंट नहीं है, लेकिन इसमें है। यूज इन क्लासिकल कंप्यूटर्स में इसका यूज़ कर सकते हैं और इसे क्वांटम कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें हम शो कर रहे हैं क्यूबिट ऑन ब्लॉट्स पेयर। अब ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में MRI से स्टार्ट करेंगे। ये भी एप्लीकेशन है एक सुपर कंडक्टिंग। थैंक यू।